किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। हीरे की कीमत चाहे आईने से लाख गुना कम हो, हीरे की कीमत चाहे आईने से लाख गुना कम हो, पर अक्सर हीरा पहनने के बाद लोग आईने में ही देखते हैं। अक्सर हीरा पहनने के बाद लोग आईने में ही देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आकांक्षा प्रिया दीक्षित आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है मौका। दोस्तों, यह कहानी एक मिट्टी खोदने वाले व्यक्ति की। वह मिट्टी खोदता, अपने गधे पर लादता और एक कारीगर को देने जाता। एक बार की बात है, वह मिट्टी खोद रहा था। उसे मिट्टी में से एक चमकीला पत्थर मिला। उसने वह चमकीला पत्थर लिया, वह अपने गधे के गले पर बांध दिया। वह गधे की पीठ पर मिट्टी लादकर कारीगर के पास जा रहा था। वह रास्ते से गुजर रहा था। उसे तभी वहाँ पर गांव के सेठ जी दिखे। सेठ जी की छोटी सी किराने की दुकान थी, तो गांव वाले उन्हें सेठ जी कहा करते थे। वो मिट्टी खोदने वाले व्यक्ति ने सेठ जी ने उससे पूछा कि अरे, इस गधे के गले में क्या बंधा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं मिट्टी खोद रहा था, ये मेरा हो गया, मुझे मिट्टी में मिला है, अब ये मेरा हो गया। तब उस सेठ जी ने कहा कि ये चमकदार पत्थर क्या तुम मुझे दोगे? इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो मैं तुम्हें सब दूंगा। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर विचार किया और कहा कि ठीक है, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए, मैं उसके बदले में आपको ये चमकदार पत्थर दे दूंगा। 1 किलो गुड़ 50 रुपये का होता था। सेठ जी अपनी दुकान पर गए, उसे 1 किलो गुड़ दिया और उसने वह चमकीला पत्थर सेठ जी के हवाले कर दिया। सेठ जी ने वह चमकीला पत्थर लिया, वह अपने तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन संयोग से वहाँ पर एक जौहरी आया। जौहरी ने देखा और आश्चर्यचकित हो गया कि एक तराजू की डंडी पर एक हीरा क्या कर रहा है। उसने सोचा कि ये हीरा ले लेते हैं। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये हीरा कितने का है? तब सेठ जी ने कहा कि यह हीरा मैं तुम्हें 100 रुपये में दूंगा। सच बताऊं तो मैंने यह हीरा ना एक मिट्टी खोदने वाले व्यक्ति से लिया है, और वो भी 1 किलो गुड़ दे के। 1 किलो गुड़ में मतलब 50 रुपये का आता है। अब मैं भी तो थोड़ा सा मुनाफा कमाऊं, मैं भी तो थोड़ा सा बेनिफिट लूँ उसमें से। उसने कहा कि उस जौहरी ने सेठ जी से कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये में नहीं दूंगा तुम्हें। उसने कहा कि मैं ये 100 रुपये में नहीं, 80 रुपये में खरीदूंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं बाबा, तुम्हें 100 रुपये में लेना है तो लो, वरना जाओ। तो वह जौहरी ने सोचा कि क्यों ना आज नहीं लेते, रहने देते हैं, कल लेते हैं। शायद से ये जो चमकीला पत्थर ये आज बोल रहा है, वही कल दे दे 80 रुपये में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी उसी शाम में एक शहर से दूसरे शहर की ओर प्रवास कर रहा हुआ दूसरा जौहरी आया। उसी गांव में उस जौहरी की अचानक से गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी खोली और चेक करने लगा। जौहरी ने पूरा गांव घूमा। वह आखिर में सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। उसने सोचा कि कुछ खाने पीने का आइटम ले लेते हैं। उसकी नज़र तराजू की डंडी पर गई। उसने देखा कि वहाँ हीरा लटका हुआ है। उसने सेठ जी से कहा, अब सारे काम छोड़ दीजिए, मुझे बताइए ये हीरा मतलब ये चमकदार पत्थर कितने का है? तो सेठ जी कहते हैं, ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का ही लेना है तो लो, वरना जाओ। तो वो जौहरी कहता है कि ठीक है। उस जौहरी ने फटाफट अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और सेठ जी को दिए और कहा, ले लीजिए 100 रुपये और मुझे चमकीला पत्थर दे दीजिए। उस सेठ जी ने उसे वो चमकीला पत्थर दे दिया। दूसरे दिन वो पहला जौहरी आया। उसने कहा कि अरे, ये तराजू की डंडी पर जो चमकदार पत्थर बंधा था वो कहाँ गया? उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक और जौहरी आया था, जिसने मुझे 100 रुपये देकर ये चमकीला पत्थर खरीद लिया। अब उस पहले जौहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसे गुस्सा किसी न किसी पर तो उतारना ही था। उसने कहा, तुम मूर्ख हो, मूर्ख,
उसने सेठ जी से कहा, तुम मूर्ख हो मूर्ख, तुम्हें पता नहीं था वो कोई चमकदार पत्थर नहीं, एक सुंदर और महंगा हीरा था। उस सेठ जी ने कहा कि अरे मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो, तुम उस हीरे तुम जानते थे, तुम पहली नजर के पार की हो, तुम जौहरी हो, तुम पत्थर और हीरों में फर्क करते हो, तुम्हें उस हीरे को खरीद लेना चाहिए था। तुम 20 रुपए के लिए लड़ रहे थे, अगर तुम वो पत्थर खरीद लेते तो आज शायद वो पत्थर तुम्हारे हाथ में होता। द मोरल ऑफ द स्टोरी, अपॉर्चुनिटी, मौका, ये हमारे पास बहुत बार आता है, लेकिन हम उस मौके को मंजूर नहीं करते, हम उस मौके को नहीं लेते। कोई सोचता है आज करेंगे, कल करेंगे, सोमवार को करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, नए साल करेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि आज हमारे पास मौका है तो क्यों ना हम आज ही कर ले। धन्यवाद।